हेलो एवरीवन, आज हम हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे टाइम के बारे में। ठीक है, टाइम चैप्टर की अगर हम बात करें फर्स्ट और फिफ्थ के टॉपिक्स भी काफी सारे हैं, इसलिए इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम पूरा क्लॉक को समझेंगे, क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम ये चार टॉपिक्स देखेंगे कि टाइम क्या है, टाइम कैलकुलेशन के क्या क्या तरीके हैं, क्लॉक को कैसे रीड करते हैं और टाइम इंटरवल क्या क्या है। पार्ट टू में हम टाइम को कन्वर्ट कैसे करते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट थ्री, उसमें हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि कैलेंडर से कैसे टाइम कैलकुलेशन वगैरह करा जाता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम। डेफिनेशन पे की बात करें अगर हम, टाइम इज समथिंग दैट सेज बाय व्हाट ड्यूरेशन और पीरियड समथिंग हैपेंस। कोई भी काम या कोई भी चीज कितनी देर में होगी, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो क्या होता है, टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मुझे होमवर्क करने में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, स्कूल में हमें इतना टाइम लगता है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है हमारे पास, प्रेजेंट फ्यूचर, किस तीनों ही जगहों पे हम उसको मेजर कैसे करते हैं, टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। देन उसके बाद आता है टाइम कैलकुलेशन, टाइम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, टाइम को हम देखा जाए तो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लॉक के थ्रू और कैलेंडर के थ्रू। ठीक है, जब हम कम टाइम लेंगे, लाइक क्लॉक में क्या आता है, क्लॉक में आता है सेकेंड्स, सबसे छोटा सेकेंड्स होता है, देन आता है मिनट, देन आता है आवर। ठीक है, जब हम कम टाइम की बात करेंगे, एक दिन के अंदर अंदर की, तो तब हम क्लॉक के थ्रू टाइम मेजर करेंगे। जब हमें ज्यादा होगा, लाइक महीनों की बात करना है, सालों की बात करना है, तब हम किसकी हेल्प लेंगे, कैलेंडर की। कैलेंडर में क्या होते हैं, डेज, वीक, मंथ और ईयर। ठीक है, दो तरह से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, क्लॉक के थ्रू और कैलेंडर के थ्रू। क्लॉक में होता है सेकंड, मिनट और आवर। सबसे छोटा सेकंड होता है, देन उससे बड़ा मिनट, देन उससे बड़ा आवर। कैलेंडर की अगर हम बात करें, कैलेंडर में होता है डेज, वीक, मंथ और ईयर। ईयर के बाद आगे डिकेड वगैरह भी होते हैं, जैसे 10 साल को डिकेड कहते हैं, सेंचुरी भी होती है, 100 को सेंचुरी कहते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम कैलेंडर वाले पढ़ेंगे। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, क्लॉक की। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। ओके, बात करते हैं रीडिंग क्लॉक की, यानी क्लॉक में आप टाइम कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। क्लॉक में आपने देखा होगा 3 हैंड्स होते हैं, है ना, किस किस का, आवर का, मिनट का और सेकंड का। ठीक है, एक जो हैंड होता है वो थोड़ा छोटा होता है और एक थोड़ा बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला हैंड होता है, स्मॉल हैंड जो होता है वो होता है आवर का, और जो थोड़ा बड़ा होता है वो होता है मिनट का। इसके अलावा एक हैंड और होता है जो ज्यादातर वॉच में, कई वॉचेस में थोड़ा अलग कलर का होता है। ठीक है, और वो कंटिन्यू मूव करता रहता है ना, बहुत बारीक सा होता है और वो कंटिन्यू मूव करता रहता है, वो होता है सेकंड का। तो जब हम टाइम रीडिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ आवर का हैंड और मिनट का हैंड को पढ़ते हैं। सेकंड हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेकंड बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, वो बहुत मतलब पर सेकंड वो आगे बढ़ता रहता है। तो जब तक आप उसको रीड करेंगे तब तक वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी क्लॉक रीडिंग की बात करेंगे हम सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड की बात करेंगे, सेकंड के हैंड को हम नहीं पढ़ते। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, जो आवर हैंड होता है ये तो ऐसे ही चलता है, जैसे 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग दी है ना आपको, ये आवर हैंड के लिए ही दी है। ठीक है, अब जब मिनट की बात करेंगे, ये जो मिनट का हैंड है, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, ये क्या बताएगा, मिनट्स। लेकिन ये कैसे बताएगा मिनट्स, यहां से यहां का डिस्टेंस होता है 5 मिनट। ठीक है, तो आपको 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी अगर ये बड़ा वाला अगर जो हैंड है ये 2 पे है तो 5 2 से क्या होता है 10, यानी ये 10 मिनट्स है। ये है 15 मिनट्स, ये है 20 मिनट, ये है 25, ये है 30, ये है 35, ये है 40, ये है 45, ये है 50 और ये है 55। ठीक है,
यहाँ पे 60 होता है, लेकिन इसको तो हम डायरेक्ट कैसे रीड करते हैं जब 12 पे हो, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये मिनट का जो हैंड है ये अगर 4 पे होगा तो 5 4 से क्या होता है 20, आपको 5 पे टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है 20 मिनट से, ठीक है। मिनट का अगर यहाँ पे है 8 पे, 5 8 जा 40, यानी ये कितना है 40 मिनट से। अभी जब हम क्लॉक में टाइम पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। आपको आर का एंड समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आपको क्लियर हो तो आप नेक्स्ट पे जाते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, जब ये मिनट का यानी बड़ा वाला जो हैंड है क्लॉक का, वो जब 3 पे आएगा तब हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट, ठीक है। जब ये 6 पे आएगा तो इसको कहते हैं हाफ पास्ट, ठीक है, क्योंकि आधा होता है ना 6 अगर देखा जाए तो। और 9 क्या हो जाएगा 9 क्वार्टर टू, 9 को हम पढ़ते हैं क्वार्टर टू। अब ये कैसे पढ़ते हैं ये अभी मैं क्लॉक रीडिंग बता रही हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आपकी क्लॉक है, अगर इसमें आर हैंड 3 पे है और मिनट 12 पे है तो इसको हम कहेंगे 3 क्लॉक, यानी कि जब भी मिनट का हैंड 12 पे होगा, ठीक है, तो हम आर का हैंड देखेंगे किस नंबर पे है और उसके आगे ओ क्लॉक। अगर ये 4 पे होगा तो इस तरह से होगा, मान लीजिए ये इस तरह से है तो 4 o'clock, अगर ये इस तरह से है 10 पे तो 10 o'clock, ठीक है। यानी मिनट का हैंड जो होगा वो अगर 12 पे है तो जो भी आवर का है उसके आगे ओ क्लॉक, ठीक है। अब बात आती है, अगर ये मिनट का जो हैंड है 12 पे ना होके इधर है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी मिनट का हैंड इधर आएगा आप क्या करेंगे 5 1 जा 5, यानी 5 मिनट पास्ट 10, ठीक है। यानी 10 बजने के बाद 5 मिनट और हो गए हैं। जब भी ये आगे जाएगा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे पास्ट, इस साइड वालों के लिए 6 के जो इस तरफ है, ठीक है, यानी 5 मिनट्स पास्ट 10। अगर ये यहाँ पे होता तो 5 4 से कितना होता है 20 मिनट्स पास्ट 10, ठीक है। अगर ये 3 पे होता तो 3 के लिए मैंने बताया, 3 के लिए हम क्या कहते हैं क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 10, क्लियर। यहाँ पर ये हो गया, जब भी 6 के इस तरफ वालों की बात कर रही हूं मैं, 6 हुआ तो हाफ पास्ट 10, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये है 5 पास्ट 10, 10 पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट 10, 20 पास्ट 10, 25 पास्ट 10, हाफ पास्ट 10। 10 में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आवर का जो ये है ये 10 पे है। अगर मान लीजिए ये 2 पे हुआ तो इसको मैं क्या पढ़ूंगी 2 o'clock, 5 past 2, 10 past 2, quarter past 2, 20 minutes past 2, 25 minutes past 2 and half past 2, ठीक है। ये 2 अगर मान लीजिए 8 पे हुआ तब हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर है अगर मिनट का हैंड तो 8 o'clock, 5 past 8, 10 minutes past 8, quarter past 8, 20 minutes past 8, 25 minutes past 8 and half past 8, ओके। इस तरह से हम इस तरफ का टाइम रीड करते हैं, देन इस तरफ का देखेंगे अब हम। सो 12 से 6 तक का टाइम पढ़ना आपको आ गया है। 12 से 6 तक अगर मिनट का हैंड कहाँ होता है तो आप कैसे टाइम पढ़ेंगे। अब बात आती है 7 से 12 तक। 7 से 12 तक ज्यादातर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए आर हैंड 2 और 3 के बीच में है और ये 7 पे है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो हम इससे पहले पास्ट कहते थे ना, 10 पास्ट 12 50 सॉरी क्वार्टर पास्ट 20 पास्ट, ठीक है, उसकी जगह पास्ट की जगह हम क्या लगाते हैं 2, ठीक है। यहां से काउंट करते हैं हम, या फिर आप इसको 35 भी कह सकते हैं। 35 मिनट्स पास्ट। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे पहले क्या था 2,
ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, यहां से देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 25 मिनट्स टू, बाद में क्या आने वाला है 3, ठीक है, यानी 2:35 या 3:25, दोनों ही सही है, बट मोस्टली हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर ये ना होते हुए टाइम ये होता, तो देखिए 4 और 5 के बीच में इसको मैं क्या कहती, 5, 10, यानी 10 मिनट्स टू 5, अब क्या आने वाला है, 5 आने वाला है ना, इसलिए, ठीक है। या फिर अगर ये यहाँ पे होता, सॉरी यहाँ पे होता, तो मैं इसको क्या कहती, क्वार्टर टू 5, क्योंकि 5 बजने में 15 मिनट है। ध्यान रखिएगा, जब हम इधर वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो हम बाद वाला नंबर देखते हैं, जब भी आर का हैंड दो नंबर्स के बीच में होगा तो हम यहाँ वाले नंबर्स को पढ़ते टाइम बाद वाला नंबर देखेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे 5, 10, 15, ठीक है। आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, वैसे वो भी गलत नहीं होगा, क्लियर। इसको हम कहेंगे क्वार्टर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वार्टर पास्ट, इसको हम कहेंगे हाफ पास्ट, इसको हम कहेंगे क्वार्टर टू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम नंबर्स में टाइम कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 10 मिनट्स पास्ट 3 या क्वार्टर टू 3, इस टाइप से जब टाइम लिखते, इस टाइप से आप वर्ड्स में भी टाइम लिख सकते हैं, या फिर जैसे एनालॉग क्लॉक में होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, अभी पहले आर हैंड पे लिखेंगे कौन सा नंबर है 3, और फिर इस तरह से लगा के मिनट हैंड अगर 12 पे है तो 00, ठीक है। इसके आगे हम एम और पीएम भी लगाते हैं, जब हम टाइम इंटरवल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, अभी हम सिर्फ टाइम देख रहे हैं। अगर इस तरह से है या फिर 3 इस तरह से है, तो हमने क्या लिखा, आर लिख लिया 3, देन मिनट्स 5, 10, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई टाइम आपका इस तरह से है, इसको आप क्या लिखेंगे, पहले आर हैंड देखेंगे 4 पे है 4, देन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, या 11 5 से 55 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें हम क्वार्टर टू या क्वार्टर पास्ट या हाफ पास्ट ये सब यूज नहीं करते, ठीक है। कॉलम के पहले जो है आप नंबर आर लिखेंगे, देन इस तरह से 2 डॉट्स लगाएंगे, 2 डॉट्स के बाद आप मिनट लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से तो पहले क्या आएगा 10, फिर कॉलन 8 5 40, किसी भी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 की टेबल से मल्टीप्लाई करके या यहाँ से 5, 10, 15, 20 इस तरह से काउंट करके, इट्स अप टू यू। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग टाइम, ठीक है। आपने देखा होगा ना इस टाइप की वॉचेस आती हैं, एनालॉग वॉचेस, जिसमें इस तरह से टाइम दिया रहता है। तो कई जगह डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको इस तरह से टाइम लिखना होता है, कई जगह जो मैंने अभी आपको बताया था, जो रीड करना बताया था टाइम, आपको उस तरह से लिखना होता है, ठीक है। तो टाइम रीडिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है टाइम इंटरवल, लेकिन उससे पहले हम एक प्रैक्टिस करेंगे जो अभी हमने टाइम सीखा। चलिए इनके हम टाइम रीड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ क्वार्टर टू, देखिए ये सीधा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा 2 और 3 के बीच में, है ना। तो क्वार्टर टू 3 यानी 3 बजने में 15 मिनट है। और अगर मैं एनालॉग की तरह से लिखूं तो 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में एनालॉग में हमेशा पहला वाला लिखा जाता है 2, देन 9 तक लेके जाने ना, 9 5 से 45, 2:45 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से इसको देखते हैं, इसको मैं लिखूंगी 5 मिनट पास्ट 4, या फिर 4 और कितने मिनट से 5, तो 05, ठीक है। मिनट्स हमेशा 2 डिजिट में लिखने की कोशिश करिएगा।
यहाँ पर मैं देखूं ये 8 की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं लिखूंगी 8 o'clock या फिर 8:00। इसकी अगर मैं बात करूं, ये भी देखिए बीच में आएगा दोनों के, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। अगर इसमें बात करूं मैं तो 5, 10, 15, 20 मिनट्स टू 10, यानी 10 बजने में 20 मिनट से, या फिर 8 5 40 मिनट पास्ट 9, दोनों ही लिख सकते हैं आप। 9:40 हो रहे हैं, 10 बजने में 20 मिनट है, दोनों ही लिख सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग में किस तरह से लिख सकते हैं आप? एनालॉग में हमेशा पहला वाला नंबर यूज होता है, यानी 9 और 40। ओके, सो ये टाइम रीडिंग अगर आपको सब तरह से करना आ गया है, एनालॉग, पास्ट और टू ये दोनों लगाकर, तो आपका टाइम रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। टाइम रीडिंग में इतना ही है। इसके बाद आता है आपका टाइम इंटरवल, यानी AM, PM, मिडनाइट, इवनिंग, ये सब क्या क्या होते हैं उसको अभी हम देखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये जो है AM और PM कई बार टाइम के आगे लगा हुआ देखा होगा जब हम स्पेशली एनालॉग में टाइम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आगे 4 AM या 5:15 PM, तो ये AM और PM एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली हमारी अगर हम बात करें, पूरे दिन भर में 24 आवर्स होते हैं, क्लियर, 24 आवर्स। लेकिन जो आपने हमारी वॉल क्लॉक देखी होगी उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 12। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जितना भी टाइम होता है उसको हम लेते हैं रात के 12 से 12 मिडनाइट से 12 नून तक, ठीक है। रात के 12 बजे को कहते हैं मिडनाइट, दिन के 12 बजे को कहते हैं हम नून। इसके बीच में जितना भी टाइम होता है वो होता है AM में, यानी रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, या सुबह के 7, 8, 9, 10 बज रहे हो, वो सब काय में आएंगे? AM में। देन दिन के 12 से रात के 12 तक, इसको हम काय में डिनोट करते हैं? PM में। ये होता है PM, यानी दिन के 2 बज रहे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब काय में आएंगे? PM में, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं तो हम मिडनाइट लगाएंगे, दिन के 12 बज रहे हैं तो नून लगाएंगे। यानी टाइम के आगे हम 4 चीजें लगाते हैं, AM, PM, नून और मिडनाइट, सॉरी, नून और मिडनाइट जो है ये सिर्फ 12 पे लगता है, एग्जैक्ट 12 o'clock पे, ठीक है। अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, यानी रात को अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया मिडनाइट के बाद, तो वो AM में आ जाएगा, यानी 12:01 AM होगा, ठीक है। या फिर दिन में 1 भी मिनट आगे हो गया तो वो PM हो जाएगा। एग्जैक्ट 12 o'clock पे ही मिडनाइट और नून होता है, क्लियर। तो आपको मिडनाइट समझ में आ गया, नून समझ में आ गया, AM PM समझ में आ गया, ठीक है। अब कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। कन्वर्जन हम 2 तरीके का पढ़ेंगे, एक 12 आवर्स और 24 आवर्स का, ठीक है, और दूसरा आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में, वो वाला कन्वर्जन भी हम देखेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। अभी हम यहाँ पे यही चीजें देख रहे हैं। इसके अलावा आपका बचा है कि मॉर्निंग टाइम क्या होता है, इवनिंग टाइम क्या होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब कब कब होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 24 आवर्स का फॉर्मेट है, ठीक है, और ये 12 आवर्स का फॉर्मेट है। 24 आवर्स का जो फॉर्मेट है वो रात के 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है, यानी रात का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दिन का जब 1 बजता है तो 24 आवर्स में 13 बजता है, ठीक है। ये जब हम कैसे करेंगे, जब हम कन्वर्जन में करेंगे तो ये 13 और ये 1 कैसे आया ये हम बताएंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब दिन के टाइम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए PM लगा है ना, जिसमें PM लगा है वो दिन के 12 बजे के बाद के टाइम होते हैं। तो देखिए रात को 12 बजे को हम कहते हैं मिडनाइट, ये मैंने बता दिया था आपको। देन यहाँ पर अप टू 5 AM नाइट रहती है, ठीक है। मोस्टली अप्रोक्सीमेट इस टाइम को ये कहा जाता है।
हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस, क्योंकि मौसम के हिसाब से विंटर्स में सनराइज सनसेट में फर्क आ जाता है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट मोस्टली इसी तरह से होता है। देन इसको कहा जाता है मॉर्निंग, सुबह 6 बजे से तो 11-12 ओ क्लॉक तक, ठीक है, जब तक नून नहीं होती। 12 बजे एग्जैक्ट नून हो जाता है, उसके बाद जो टाइम रहेगा वो होगा आफ्टरनून का 5 ओ क्लॉक तक, ठीक है। विंटर्स में ये 4 ओ क्लॉक तक रहता है। देन उसके बाद आ जाती है आपकी इवनिंग 5 ओ क्लॉक से 7 या 8 ओ क्लॉक तक जो है वो टाइम होता है आपका इवनिंग का, जो सनसेट का टाइम रहता है। उसके बाद का जो टाइम आएगा वो अगेन आपका क्या होता है, नाइट, क्लियर, मिडनाइट तक। तो ये आपका टाइम जोन्स होता है, मोस्टली जो ज्यादातर होता है वो मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।